नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों को हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक छोटी सी मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी सुनेंगे। आज की कथा एक चोर और साधु की कथा है। कथा बहुत ही मार्मिक और ज्ञानवर्धक है। तो चलिए इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक प्रसिद्ध राजा अपने राज्य में राज करता था। वह अपने राज्य में ज्ञानी पंडितों विद्वानों को बहुत प्रश्रय दिया करता था। एक दिन राजा के दिमाग में एक बात आई। उसने सोचा कि क्यों न अपने राज्य के सारे ज्ञानियों को बुलाकर एक शास्त्रार्थ कराया जाए, यानी आज के युग में जिसे हम लोग सेमिनार कहते हैं। तो राजा ने सोचा कि एक सेमिनार कराते हैं। तो राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल हमारे राज्य में जितने भी ज्ञानी लोग हैं, विद्वान ऋषि मुनि, सभी राजमहल में सादर आमंत्रित हैं और एक निश्चित विषय पर शास्त्रार्थ होगा। तो एक जंगल में कुटिया बनाकर एक साधु रहते थे। उनके पास कुछ चेले भी थे। तो चेलों ने कहा कि गुरुदेव, राजमहल में कल शास्त्रार्थ होने वाला है, आपको भी जाना चाहिए। तो अपने शिष्यों के काफ़ी अनुरोध करने के बाद वो साधु भी तैयार हो गए शास्त्रार्थ में जाने के लिए। अगले दिन वो भी दरबार में पहुँचे। सबने अपने अपने ज्ञान को व्याख्यान दिया। अपने तय विषय के अनुसार सबने उस पर अपना ज्ञान का प्रकाश डाला। उसके बाद ये साधु बाबा का भी नंबर आया। तो ये साधु बाबा भी अपने विषय के काफ़ी प्रकांड विद्वान थे। तो इन्होंने काफ़ी व्यवहारिक तरीके से उस पर अपना व्याख्यान दिया, अपना प्रवचन दिया। इस साधु के व्याख्यान से राजा बहुत प्रभावित हुआ और राजा ने इनको विजेता घोषित किया। और राजा ने कहा कि साधु महाराज, कहिए हम क्या आपके लिए पुरस्कार दें। तो साधु बाबा ने बड़े प्यार से राजा से कहा कि महाराज, हम ठहरे साधु, हमें सांसारिक सुख सुविधाओं से क्या वास्ता, हम तो 2 वक्त की रोटी हमें चाहिए, बस इतना ही से मेरा काम चल जाता है। तो राजा ने फिर भी अनुरोध किया कि नहीं, आप आज्ञा कीजिए, कुछ न कुछ तो आपको उपहार लेना ही होगा। कुछ देर तक सोचने के बाद साधु बाबा ने कहा कि ठीक है महाराज, अगर आप उपहार देना ही चाहते हैं तो मुझे एक भिक्षा पात्र दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास जो मिट्टी का भिक्षा पात्र था वो कल टूट गया है। तो आप मिट्टी का एक भिक्षा पात्र हमें उपहार में दे दीजिए, हम उतना ही से खुश हो जाएंगे। तो राजा ने कहा कि ठीक है, भिक्षा पात्र तो हम देंगे, लेकिन मिट्टी का नहीं, बल्कि वह हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ एक कीमती भिक्षा पात्र होगा और उसे आपको स्वीकार करना होगा। तो राजा ने एक अच्छा सा हीरे मोती जवाहरात से जड़ा हुआ एक भिक्षा पात्र बनवाया और साधु को उपहार में दे दिया और कुछ खाने पीने के सामान भी दे दिया। तो जैसे ही वो राजमहल से भिक्षा पात्र को लेकर निकले तो कुछ दूर चलने के बाद उन्हें पता चला कि एक चोर पीछे लग गया है। साधु देखते ही समझ गए, अपने इंट्यूशन से समझ गए, उसके हाव भाव को देख के समझ गए कि ये चोर है और हमारे पीछे लग गया। फिर भी साधु आगे आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे चोर जा रहा है। आगे पीछे दोनों चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद साधु ने सोचा कि गर्मी के दिन है, दोपहर का समय है, थोड़ा कहीं छाया में आराम कर लिया जाए, उसके बाद कुटिया में चलेंगे। तो कुछ दूर चलने के बाद एक खंडहर मकान था जिसमें कोई नहीं रह रहा था। पुराना सा खंडहर सा मकान था। उसी के छाया में वो साधु बाबा अंदर में जाकर बैठ गए। अब वो चोर जो था वह उस खंडहर के बाहर दीवार के सामने छुपकर बैठ गया, ताकि मौका मिलते ही उस भिक्षा पात्र को चुरा सके। साधु बाबा तो समझ ही रहे थे कि बाहर में चोर बैठा हुआ है, क्योंकि उस खंडहर के छिद्र से देखे तो दीवार की साइड में वो बैठा हुआ था। दोपहर का समय था, चिलचिलाती धूप थी। वह चोर जो है पसीने से तरबतर हो रहा था। कुछ देर बाद साधु ने सोचा, ये चोर तो इस भिक्षा पात्र को चुरा के ही रहेगा, तो क्यों इसको धूप में इतना परेशानी दे। और इतना सोचने के बाद साधु ने उस भिक्षा पात्र को दीवार के बाहर फेंक दिया। जैसे ही चोर ने उस भिक्षा पात्र को देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। चोर सोचने लगा कि ये कौन आदमी है भाई, कि इतने महंगे भिक्षा पात्र को ये धूल मिट्टी की तरह बाहर फेंक दिया। तो चोर ने सोचा कि इतना बहुमूल्य, इतना कीमती इस पात्र को आसानी से बाहर फेंक दिया धूल मिट्टी की तरह, तो इसका अर्थ है कि यह व्यक्ति बहुत महान है, बहुत ज्ञानी पंडित है,
बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, इसके पास चल करके कुछ ज्ञान लिया जाए, चोर ने सोचा। तो चोर उस खंडहर के गेट के पास आवाज़ दिया साधु को कि बाबा क्या हम अंदर आ सकते हैं। तो साधु बाबा ने हंसकर कहा कि हम तो तुम्हें अंदर बुलाने के लिए ही इस पात्र को बाहर फेंके थे, ताकि तुम अंदर आ सको। अब तुम आ ही गए हो तो आओ बैठो। अगर तुम पहले आते तो एक चोर की भांति आते, लेकिन अभी जो आ रहे हो एक जिज्ञासु व्यक्ति की तरह, एक विद्यार्थी की तरह, कुछ ज्ञान पाने की लालसा में तुम मेरे पास आ रहे हो, आओ बैठो। तो चोर जो है साधु के पास बैठ गया। साधु ने कहा कि क्या जानना चाहते हो, किस विषय पर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। तो कुछ देर बाद सोचने के बाद चोर ने कहा कि गुरुदेव, हम तो ठहरे चोर, मेरा नाम कालिया चोर है। जिंदगी भर हम चोरी करते रहे, लेकिन आज आपके त्याग को देखकर मेरे अंदर भी साधुत्व का भावना जग गया है। मैं भी आपके सानिध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त करके एक महान साधु बनना चाहता हूँ, ताकि समाज का कल्याण कर सकूँ, अपने ज्ञान के द्वारा समाज को अच्छे रास्ते पर ले जा सकूँ, खुद भी अच्छे रास्ते पर चलूँ और समाज को भी अच्छे रास्ते पर ले जा सकूँ। तो साधु बड़ा खुश हुआ सुन करके। तो फिर साधु ने पूछा कि तुम्हें किस क्षेत्र में ज़्यादा और अच्छा अनुभव है। तो चोर ने कहा कि गुरुदेव, हम तो चोर हैं और चोरी के फील्ड में ही हमारा अच्छा अनुभव है। तो साधु बाबा ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसा करो कि तुम जब चोरी करने जाओ तो बड़े ही होशो हवास में होकर के, चेतन अवस्था में होकर के चोरी करना। अब साधु की इस बात को सुनकर चोर हैरान हो गया। बोले कि महाराज, आप ये कौन सा शिक्षा दे रहे हैं? हम चोरी छोड़ना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि होशो हवास में होकर के, चैतन्य अवस्था में होकर के, पूरी जागरूक अवस्था में होकर के तुम फिर चोरी करना। तो जिस चीज़ को हम छोड़ना चाहते हैं आप उसी को उपदेश दे रहे हैं। तो साधु ने कहा कि कोई बात नहीं, यही मेरा पहला उपदेश है, पहला क्लास तुम्हारा यही है, तुम जब चोरी करने जाना तो होशो हवास में चोरी करना। तो उस चोर ने साधु की बात को मान लिया और उस भिक्षा पात्र को साधु के चरणों में रख करके और प्रणाम करके साधु को वहाँ से चोर चला गया। एक दिन रात को वह चोर चोरी करने निकला। शहर के एक बहुत धनी सेठ के यहाँ सेंध मार करके वह उसके घर में घुसा चोरी करने के लिए। जैसे ही वो चोर सेठ के घर में घुसा तो देखा कि सारे लोग, सेठ के परिवार के सारे सदस्य और सेठ सारे लोग सोए हुए हैं, गहरी निद्रा में सोए हुए, सब खराटे ले रहे हैं। तब चोर बहुत खुश हुआ और तिजोरी में जा कर के हाथ मारना चाहा। जैसे ही तिजोरी खोल के देखा तो तिजोरी में हीरे जवाहरात, महंगे कीमती गहने वहने सब कुछ पड़े हुए थे, लाखों करोड़ों का माल उस में पड़े हुए थे। तो चोर ने जैसे ही चोरी करने को सोचा तो उसी वक्त साधु बाबा के उपदेश याद आ गए, क्योंकि साधु बाबा ने कहा था कि जब भी तुम चोरी करने जाओ तो होशो हवास में होकर के चोरी करना। तो उस चोर को जैसे ही साधु की बात याद आई, एक अजीब सी घटना उसके हृदय में हुआ, उसके मन में एक अजीब सी घटना हुई, उसका हृदय ही परिवर्तन हो गया। वह उसी जगह तिजोरी के पास खड़ा होकर सोचने लगा, जिस संपत्ति को हम चोरी करने जा रहे हैं यह सेठ का बरसों का मेहनत का, पसीने का कमाई है। उसने अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के कल्याण के लिए मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके इस संपत्ति को जुटाया होगा। अगर मैं इस संपत्ति को चुरा लूँ तो उसके सेठ के साथ, सेठ के बच्चों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा। यानी हम जो करने जा रहे हैं, हम जो चोरी करने जा रहे हैं, यह पाप करने जा रहे हैं। इतना सोचने के बाद चोर आराम से फिर वापस बिना चोरी किए वहाँ से निकल गया। अब आगे क्या होता है, अब आगे सुनिए। अगले दिन चोर जो है साधु की कुटिया में पहुँचा और साधु के पैर पकड़ लिया। तो साधु ने पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है। तो कहने लगा कि गुरुदेव, आपने तो कल एक ऐसी शिक्षा दी थी जो मेरा हृदय ही परिवर्तन कर दिया। अब मैं चोर कहाँ रहा, अब तो मैं एक ऐसा इंसान बन गया हूँ जो सुख दुख, अच्छे बुरे, पाप पुण्य को समझ सकता हूँ, दूसरे के दुख को समझ सकता हूँ। अब मैं एम्पैथी कर सकता हूँ, दूसरे के दुख और दर्द को समझ सकता हूँ। क्योंकि आपने कहा था कि चोरी भी होशो हवास में करना।
और मैं जैसे ही होश हवास में आया, अब चोरी मुझे पाप नज़र आने लगा। तब उस साधु ने उस व्यक्ति को समझाना शुरू किया, कहा कि यही बात अगर मैं तुम्हें कल कहता तब तुम मेरी बात को नहीं समझ पाते। कल मैं चाहे तुम्हें कितना भी ज्ञान दे दिया होता तभी तुम नहीं समझते, और अंत में शायद तुम ये कह के निकलते कि थोड़ा सा मान क्या दे दिया, लगे उपदेश देने, और तुम वहाँ से भिक्षा पात्र लेते और वहाँ से निकल लिए होते। लेकिन आज तुम इस बात को रियलाइज कर चुके हो, अंदर तक तुम्हारा हृदय समझ गया है, तुम्हारा मन समझ गया है कि चोरी एक पाप है, गलत कार्य है, इसलिए तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया। इसका अर्थ हुआ कि अब तुम एक महान इंसान बनने के रास्ते पर अग्रसर हो गए हो। तुम अपने ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे, बहुत नाम कमाओगे, बहुत बड़ा साधु बनोगे। तो ये थी छोटी सी कहानी। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी हमें बताती है कि आपके अंदर ज्ञान तभी असर करता है जब आप उसे अपने अनुभव में उतार लेते हैं, वरना किताबी ज्ञान चाहे कितना भी पढ़ लें, जब अपने लाइफ में आप उसे न उतार पाएँ, अपने अनुभव के साथ उसे न जोड़ पाएँ, तब तक वो ज्ञान ज्ञान नहीं रहेगा, किताब के काले अक्षर बन के रह जाएंगे। महात्मा बुद्ध ने भी एक बार बहुत अच्छी बात कहा था। उन्होंने कहा था कि चाहे दुनिया का कोई भी पोथी पढ़ लो, जब तक वो तुम्हारा कृत्य न बन जाए, जब तक वो तुम्हारे एक्शन में न आ जाए, तब तक वह ज्ञान तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अनुभव से किया हुआ ज्ञान बहुत कीमती होता है। इसलिए जब भी आप किताब को पढ़ें, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, जो भी किताब पढ़ें, जो भी विषय पढ़ें, उसको इतना ध्यान से, इतना होशो हवास से पढ़िए कि वो आपके हृदय में उतर जाए, आपके मन मस्तिष्क में उतर जाए, और आप उसे अपनी ज़िंदगी में, उसे रियल लाइफ में उतार सकें। तभी आप समझिएगा कि आपने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस तरीके से ज्ञान मत ग्रहण करना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। सिर्फ रट जाओ, लेकिन जब ज़िंदगी में समस्या आए तो समस्या को टैकल ही न कर पाओ, तो समस्या का अगर समाधान ही न निकाल पाओ तो उस ज्ञान का क्या फ़ायदा? वो तो काला अक्षर भैंस बराबर हो गया। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करना, मन से पढ़ाई करना, होशो हवास में रह के पढ़ाई करना, पूरे तन मन से पढ़ाई करना, ताकि आने वाले फ्यूचर में आप सभी विद्यार्थीगण एक महान इंसान बन सके और अपने देश का नाम रोशन कर सके। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की कहानी में इतना ही। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल मोटिवेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।